अभी जो है ना ये IIT जेईई में जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि XT ग्राफ है और VT ग्राफ दोनों है जो बना हुआ है, और आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा किसके रिलेटेड है, ठीक है ना। मतलब ये इस ग्राफ को बनाना है, ठीक है ना, ये मैचिंग का प्रॉब्लम है। इसमें ये बोल रहा है कि इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो VT ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, वो बताने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इस ग्राफ को देखो कि ये जो है ना XT ग्राफ है, ठीक है ना, ये वाला जो वाई एक्सिस है वो x है और ये x एक्सिस जो है वो t है, ठीक है। तो अभी बच्चों ये देखो कि ये जो पक्का जो है ना किसी न किसी एक पाराबोलिक नेचर ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो है वो x जो होगा, तो इससे पहले देखना है क्या कि ये किस नेचर का है, ठीक है, ये किस नेचर का है, इसके थ्रू जो है ना वो VT ग्राफ कैसे होगा। तो पहले ये पता आपको होना है कि x और मतलब कि XT और VT में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो हम लोग को पता है कि मतलब कि जो v जो है दैट इज द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दैट इज द v, जो डिफिनेशन होता है v इक्वल टू क्या होता है dx/dt होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है v इक्वल टू dx/dt है। मतलब हम इसके थ्रू अभी ये निकालें कि अगर x जो है वो t के साथ इस ढंग से चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी किस ढंग से आएगा। तो जो आप ये देखो कि x और t में यहाँ पे पक्का जो है ना एक यहाँ पे एग्जैक्टली ये नहीं दिया हुआ है कि ये पाराबोलिक ही है या कुछ भी, बट एक जो है ना पक्का जो है ना एक पोलिनोमियल फंक्शन के रूप में है। मतलब कि हम इसे जो है ना एक देख सकते हैं कि x जो है वो होगा वो डायरेक्टली t के पावर n के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। ये मतलब कि ये x जो होगा वो x और x जो होगा वो t का t स्क्वायर का फंक्शन ऐसा है। ओके, ठीक है। तो अब ये देखो कि अब इसे आप जो है ना इसके थ्रू आप वेलोसिटी अगर निकालना चाह रहे हो तो ये हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो dx/dt होता है। मतलब इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है मतलब इसमें आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ना। उस टेंजेंट का जो स्लोप जो होगा वही जो होगा वो वेलोसिटी देगा, दैट इज द dx/dt है, करेक्ट ना। एक तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों अगर ए एक्स इजिकल टू टी स्क्वायर के फॉर्म में है तो dx/dt अगर आप करने वाले हो तो दैट इज ए फंक्शन ऐसे देगा 2t का के रूप में देगा। मतलब जो वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। ओके, मतलब ये जो वेलोसिटी और टाइम वाला जो ग्राफ जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। और ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब इस नेचर का जो कोई इसमें से एक चारों ऑप्शन में आप ये देखो कि इस टाइप का जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन टाइप का यही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये दे रहा है तो इसका जो है होगा वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो VT जो ग्राफ जो होगा वो ये होगा, हम इसे मैच करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पे आते हैं कि अब इसमें देखो कि सेकंड वाले में क्या कह रहा है। सेकंड वाले में ये कह रहा है कि ये जो x और t जो है वो एक हाइपरबोलिक फंक्शन के रूप में है। आप देख रहे हो ना इस टाइप का जो y इक्वल टू जो x का रूप में होता है, y इक्वल टू 1/x के फॉर्मेट में अगर ग्राफ जो होता है तो एक हाइपरबोलिक फंक्शन होता है और वो कुछ ऐसे चेंज होता है, ठीक है। तो x और t भी कुछ इसी ढंग से चेंज हो रहा है। मतलब हम इसे इस ढंग से लिख सकते हैं कि x जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t के फॉर्म में ऐसा है, ठीक है। तो इसे आप इसे ऐसे लिख दो, दैट इज द ए प्रोपोर्शनलिटी को ए कर दो, लेकर के आ जाओ और t के पावर -1 के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ओके, या एक कुछ भी हो सकता है ऐसा कि इसके पावर n भी हो सकता है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करो तो आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो इसे आप ए लिख दो -k, ठीक है ना। इसका मतलब कि क्या होगा n x के पावर n-1 ना। ओके, तो इस ढंग से लिखेंगे हम t के पावर -2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो जो वेलोसिटी जो होगा वो कुछ इस ढंग से होगा, वो ये भी एक हाइपरबोलिक फंक्शन होगा और इस ढंग से जो है ना वो चेंजेस होगा। तो अब आप बताओ कि इस ढंग से वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो इसमें से कौन सा हो सकता है। अब देखो कि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक कांस्टेंट है, मतलब कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस ढंग से हो रहा है और ये देख रहे हो कि ये जो है ना ये केवल जो है ना ये इसको फुलफिल करने वाला है, ठीक है। तो इसका जो है इस सेकंड नंबर का जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो ये होगा फोर्थ नंबर जो होगा, ठीक है। अब ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम थर्ड नंबर में देखते हैं कि ये देखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे सॉरी एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस ढंग से दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइज हुआ है, फिर है जो इस ढंग से डिक्रीज हुआ है विथ नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पे देखो मतलब इस टाइम तक जो है वो इस टाइम तक
जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट है, बिकॉज जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो स्लोप जो है, जो स्लोप जो दैट इज टैन थीटा, यहाँ पे ले लेंगे टैन थीटा, ये स्लोप है, ठीक है। जब थीटा जब कांस्टेंट है तो इसका जो स्लोप जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, और यही जो बता रहा है दिस इज द dx by dt। तो बच्चों ये देख रहे हो कि यहाँ तक जो है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और इसके बाद जो है वेलोसिटी जो है वो ये नेगेटिव होगा, बिकॉज दैट ये नेगेटिव स्लोप में आ गया यहाँ पे देखो, ठीक है ना। ओके, तो ये जो है वो tan थीटा यहाँ पे है, tan थीटा इक्वल टू दिस इक्वल टू ये वेलोसिटी दे रहा है, तो ये नेगेटिव है। तो इस ढंग से जो इसका नेचर जो है वो ए वाले ग्राफ से मैच कर रहा है, कि इसमें भी देखो कि कुछ टाइम तक ये जो है वो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव रहा है एंड कांस्टेंट रहा है, इसके बाद जो है वो ड्रास्टिकली फिर जो है वो नेगेटिव वेलोसिटी को लिया है, और वही कांस्टेंट है बट नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए होगा, ठीक है। तो इस ढंग से करेंगे। अब इसमें देखो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो पार्टिकल जो है वो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो कि बिकॉज दैट ये जो tan थीटा होगा वो tan थीटा जो होगा वो स्लोप है, और यही जो है वो इसका dx by dt दैट इज द v है, ठीक है। ये ओके, तो ये इसका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम चीजों को सीखे कि कैसे जो है ना, अगर हमें जो है ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी बनाएंगे, ओके। कि अगर हमें वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसके थ्रू अगर आपको पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बताना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीजें जो है ना चेंज हुआ है। अब देखो कि हमें इस चीज को कैसे कोरिलेट हमें करना है, पहले ये सीखते हैं, ठीक है। अब बच्चों अब ये देखो कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिफाइन होता है, क्या होता है, dv by dt होता है, ठीक है। इस ढंग से है कि ये यहाँ पे टाइम है, लेकिन अब तो आ गया कि चलो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में इस ढंग से रिलेशनशिप है, हमें वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में तक जाना है, ठीक है। तो इस ढंग से हम इसको कैसे चेंज करें, तो अब ये देखो कि अगर हम यहाँ पे कि इस वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर दिया हुआ है तो हम कैसे एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तक रीच करते हैं, तो इसमें हमें क्या क्या जो है ना वो टेक्निक यूज करना होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट को हमें देखना पड़ता है। तो उसमें हम देखेंगे कि देखो चलो पहले यहाँ पे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ हमें दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का कुछ जो है ना वो ऐसे कुछ ग्राफ है जो दिया हुआ पक्का, ये जो है वो ये देखो कि वेलोसिटी जो है वो एक एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, ओके, स्ट्रेट लाइन भी थे कांस्टेंट स्लोप है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी जो है वो इस टाइम के बाद, ये टाइम के बाद जो है ना दिस टाइम जो है वो सीखा था कि कैसे जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। उसमें हमने ये देखा कि वेलोसिटी जो होता है वो dx by dt होता है, एंड एक्सेलरेशन जो होता है वो dv by dt होता है, ठीक है, ऐसे है, ओके। अब इन्हीं जो है ना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हम और भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो अब देखो कि इस प्रॉब्लम में IIT JEE में जो क्वेश्चन जो आया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हो, इसके थ्रू आपको एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि इस ढंग से ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि ये जो पार्टिकल के पास जो है वो एक जो वेलोसिटी जो है वो एक यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू चेंज हुआ है, मतलब पक्का जो भी जो है वो एक केक्स के फॉर्म में है, ओके। और इसके बाद जो है वो टी ये जो एक्स इजिकल टू 200 मीटर के बाद जो है वो इसकी जो वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पे कांस्टेंट हो जाता है। तो पहले हमें ग्राफ को जो है ना बनाने के पहले जो है इसको मूव करने से पहले उसे हमें देखना पड़ता है यहाँ किस ढंग से किस नेचर को ले रहा है, करेक्ट ना। तो पहले ये देख लो, अब चलो इसमें है कि पक्का इस ढंग से जो है ना वाई और एक्स में कुछ ऐसा जो वाला जो ग्राफ जो होता है वही तो है ना, ओके, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अब इस स्ट्रेट लाइन का हम इसे हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बच्चों ये पता है यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट जो है वो इसका जो कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं 0 10 लिख सकते हैं, करेक्ट ना, ओके। तो इसके थ्रू हम आप इसे जो है ना ये y-y1 इज इक्वल टू m x-x1 के फॉर्मूलेट फॉर्मूलाज पे इसे आप सेट
कर सकते हो। यहाँ पे बाई एक्सिस पे क्या है, v है, ओके, और x एक्सिस पे जो बाई है और दिस इज द v1 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज द एम, इसका a ले लेंगे, स्लोप ले लेंगे, x माइनस एक्स नॉट जो भी है, x माइनस x1 ले लेते हैं इस जो पॉइंट से, मतलब कि कोई एक स्ट्रेट लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस कर रहा है विथ स्लोप m है, तो उसको इस ढंग से हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाई इजिकल टू में जो है वो v है और x एक्सिस पे तो x है ही, ठीक है। तो इस ढंग से आपको जो रिलेशनशिप जो आ जाएगा, हम ये आ जाएगा v एंड x के बीच में रिलेशनशिप, हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट ना। तो अब यहाँ पे एम की क्या है, एम मतलब कि ये जो लाइन है इसकी स्लोप कितनी है यहाँ पे, करेक्ट ना। तो इसका स्लोप निकालने के लिए जो आप इसे देख सकते हो ना, ये जो है वो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन एक खींच दो, स्लोप मतलब कि यहाँ पे इसका जो tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो ये जो tan थीटा है वो मतलब कि यहाँ पे ए वाला दिस वन इधर ये होगा, ये परपेंडिकुलर लेंथ होगा और ये होगा बेस होगा, तो ये लेंथ कितना होगा, यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे 50 है, तो इट मीन्स ए वाला पार्ट का लेंथ जो है वो 40 है और इसका जो है वो 200 है, ठीक है ना। तो ये जो tan थीटा है इट मीन्स जो होगा वो 40/200 होगा, 40/200 इट मीन्स होगा 1/5 होगा, ठीक है ना। इसका जो स्लोप है 1/5 है, ओके। तो अब जब स्लोप जो मुझे मिल गया और ये मुझे पता हो गया कि ए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो 0 एंड 10 से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट इस अप टू 200 मीटर तक का इसे आप वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आप इसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि यहाँ पे हम इसे ए देख लेते हैं कि बाई माइनस बाई वन, ठीक है ना बच्चों, तो बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन के ग्राफ से ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमें मालूम हो गया कि इस जो लाइन है यहाँ तक, ठीक है ना, 200 मीटर तक का इसका जो स्लोप है वो 1/5 है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम ये देख लेंगे कि ये जो है वो ये 0 एंड 10 जो कोऑर्डिनेट से क्रॉस कर रहा है, तो अब इससे बेहतर होगा कि ये आप बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन के फॉर्मूला से आप इसे लगा दो। तो यहाँ पे बाई है क्या, दैट इज द भी है, एंड बाई वन कहने का मतलब हुआ क्या, बाई वन का कहने का मतलब 10 है, इज इक्वल टू एम मतलब कि 1/5 है, ओके। एक्स माइनस एक्स वन तो कर दो, एक्स माइनस एक्स वन दैट इज द 0 है, तो ये जो आ गया भी माइनस 10 इज इक्वल टू x/5 के रूप में आ गया, तो भी इज इक्वल टू आप इसे लिख दो x/5 प्लस 10, ये आपका रिलेशनशिप आ गया वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में आ गया, ठीक है ना, ओके। अब हमें पहुंचना है एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचना है, तो अब ये ऐसा करो कि दोनों तरफ है जो इसे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ओके। सो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दें, विथ रिस्पेक्ट टू टी कर देते हैं, तो आप इसे कर सकते हो dv/dt इज इक्वल टू, ये जो 10 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो किसी के थ्रू भी आप ये करोगे डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 आ जाएगा, इससे हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं 1/5 dx/dt लिख देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/5। अब ये dx/dt जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो यही है ना, यहाँ पे जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा x/5 प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये कर दो x/25 प्लस 2 कर दो, ठीक है। तो ये आ गया एक्सेलरेशन के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। तो इस ढंग से जो है ना ये आ गया, मतलब एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये भी कुछ इस ढंग से y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में जा रहा है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है, ओके ना, जो बाई एक्सिस को कट करेगा, तो x इक्वल टू जब 0 होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो 2 होगा, तब तो आप इसे जो है ना ग्राफ अगर आप खींचते हो तो कुछ इस ढंग से ए ले लेते हो, एक्सेलरेशन ले लेते हो, और ए अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो x इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ओके, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पे 2 होगा, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से शुरू होगा, और ये कुछ इस ढंग से एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करने वाला है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अभी जब x इक्वल टू 200 मीटर के बाद इसका क्या नेचर है। तो बच्चों ये देखो कि x इक्वल टू 200 मीटर के बाद जो है वो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, इट मींस जो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज दैट एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt,
तो ये टाइम के साथ तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा, तो ए वाला पार्ट आ गया एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, मतलब 200 मीटर के बाद जो है वो इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो इसका एक रफ जो स्केच बनाएंगे हम एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का, कुछ इस ढंग से बनाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू।